प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी कुछ मामला थे जिसके ऊपर गुफ्तगू हुई, सेहत के हवाले से मामला ज़ेर बहस आए और प्रोग्राम के सेगमेंट में कुछ बात होगी समाजी नौइयत के मामला और मसाइल पर। तो कोशिश ये होती है कि जो समाजी मसाइल हैं इसके ऊपर बात कर लें, तालीम के हवाले से हों या इसके अलावा दीगर मामला हैं जिसकी निशानदेही हम करते रहें अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए। तो कोशिश करेंगे इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। बस मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब अख्तर आराई साहब, सदर हैं और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध के। इसके अलावा एक तज्ज़ियाकार हैं, मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होती है उनसे। आज एक दफ़ा फिर स्टूडियोज़ में मधु का रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँ। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश अख्तर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शुक्रिया अख्तर भाई, सूरत हाल का आप जायज़ा ले रहे हैं। अभी स्कूल्स का मैं देख रहा था, इम्तहानात मुलतवी, वो कोई तूफ़ान के बारे में पता चला कि वो आ रहा है, ना वो फ़्लाइट नंबर हमें पता, ना ये पता कि वो कब आएगा, कहाँ लैंड करेगा। लेकिन ये है कि स्कूलों को जो है वो बंद करने के अहकाम थे। चले स्कूल तो मेरे ख्याल में गर्मियों की छुट्टियों की वजह से जो है वो बंद हो गए, लेकिन इम्तहानात का सिलसिला शायद जारी था ग़ालिबन, उसमें तात्तुल हुआ, फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के मामला। तो ये सिलसिला है क्या, ज़रा ये समझाइएगा कि हर मौके पर जो है आखिरी हल स्कूल बंद करना ही हमें नज़र आता है, फरमाइए। बस जी देखिए, तूफ़ान तो अक्सर आते रहते हैं, तूफ़ानों की टाइप्स होती हैं। हाँ, ये आपने और बहुत बजट बिल्कुल से ठीक। पहले भी तूफ़ान आता है। हाँ जी, बिल्कुल कभी ऐसा कुछ ही है। ज़्यादा नज़र जिस पर हो पब्लिक की तो फिर जी भी कोई तूफ़ान आ जाता है। कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हमें इशारे भी होते हैं जी। कि हम भी इतने गुनाहगार हैं कि ज़ाहिर है कि मसाइल हैं, और कुछ नेक लोग भी हैं। अब देखा जाए तो अभी भी तूफ़ान की जो सूरत हाल है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा किया। अभी जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं आप देख ही रहे होंगे कि तूफ़ान जो है कराची से दूर चला गया है, केटी बंदर की साइड से जाके गुजरात की साइड पे, बल्कि उसको साहिल समुंदर से तकरीबन टकरा गया है। जी शिद्दत कम हो गई है और अल्लाह ताला ने कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं या जो भी किसी की दुआएं हैं, कुछ ऐसे लोग भी बसते हैं इस शहर में जिनकी वजह से ये शहर चलता है, पाकिस्तान चलता है। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हम भी नेक अमाल करें ताकि अल्लाह ताला जो है हमें उसका सिला दे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। बाकी जहाँ तक स्कूल बंद थे, वाकई स्कूल तो बंद थे, मगर इम्तिहानात का सिलसिला, प्रैक्टिकल का सिलसिला, तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने, काशिम मिर्ज़ा साहब ने वैसे ही अनाउंस कर दिया था पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि पंजाब में जो है वहाँ पर भी कुछ बारिशों का सिलसिला था, मौसम बदलती हुई और मामलात थे, तो कि वहाँ तो 15 जून से ही ऑफ होना था। तो इसी वजह से 2 दिन की तातीलात भी दे दी गई थी और कमिश्नर कराची ने भी काफ़ी चीज़ें की। और ख़ास तौर पे हम तो यही कहेंगे कि मुसीबत के वक्त में जो काम आने वाले उनको सलाम करना बहुत ज़रूरी है, पाक फ़ौज को, जो कि इस वक्त बहुत स्टैंड बाई थी और पूरे उन ठट्ठा बदीन जो एरियाज़ हैं, केटी बंदर, जहाँ जहाँ भी कराची में, और पुलिस और दूसरे सारे इदारे भी जो है वो उस डायरेक्शंस पे काम कर रहे थे। और जो खौफ की फ़िज़ा एक पैदा हो गई थी सोशल मीडिया ख़ास तौर पे, क्योंकि सोशल मीडिया की बहुत सी वीडियोज़ ऐसी होती हैं, उनको रेटिंग चाहिए होती है और उनको कोई कंट्रोलिंग बॉडी नहीं है ऐसी जी कि जी, कोई उनको कंट्रोल करने बिल्कुल वाली कोई ठीक है। बॉडी हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल किया जा जी रहा होता है। जी तो वो फिर लोगों के अंदर खौफ और हरासा हो जाते हैं, डर बैठ जाता है और डर बहुत ख़तरनाक होता है। तो तूफ़ानों के डर की बात से बात स्टार्ट हुई थी, तो अल्लाह ताला इस महंगाई के तूफ़ान को भी कम कर दे। जहाँ तक अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहम किया है कि इसकी शिद्दत कम हो गई है, तूफ़ान जो है डायरेक्शन चेंज हो गई है और कुछ जो है गुजरात की तरफ चला गया है, केटी बंदर के बाद है। और कराची का आज टेम्परेचर इस वक्त थोड़ा सा बेहतर है, 29 तक गया था, अभी मेरा ख्याल 33 34 है, थोड़ी सी मौसम बेहतर है। तो इस तरह के जितने भी तूफ़ान हैं, ये चाहे सियासी मामलात हैं, चाहे कुछ भी है, महंगाई का तूफ़ान सबसे बड़ा तूफ़ान है। बिल्कुल ऐसा ही। इसमें क्या किया जा सकता है? हुकूमत वक्त ही कुछ कर सकती है। जी और मैं तो बड़ा परेशान होता हूँ जब लोग इतने परेशान, क्योंकि हमारा वास्ता डायरेक्ट अवाम से है, जी क्योंकि बीइंग अ फेडरेशन हमारा पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स हमसे कनेक्टेड होते हैं और हमें फ़ीडबैक मिलता है। फिर न सिर्फ हमारे तालीमी इदारों के जो नाज़मीन होते हैं या ओनर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, मगर हमारी टीचर्स की फैकल्टी का भी एक विंग है जो बिल्कुल कि ठीक वो है। उसके साथ अटैच होते हैं, पेरेंट्स का एक विंग है, वो हमसे फ़ीडबैक देते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो ओवरऑल हम लोग काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में तालीम का भी बड़ा बुरहान है, उसके लिए भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है।
तो बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त, क्योंकि पेरेंट्स आके बताते हैं कि फ़ीस कैसे अदा करें। यानी कि आजकल 1000-2000 रुपये फ़ीस कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट का अगर फैक्ट्स एंड फिगर लीजिए, डेटाबेस में थोड़ा पुराना है, कोई 3 साल पुराना डेटा है, कि एक बच्चे पे गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों का अलग डेटा है, सिंध गवर्नमेंट का डेटा, कि ये तकरीबन 6500 रुपये एक बच्चे पे खर्च करती है मिनिमम गवर्नमेंट। अब वो उसकी वजूहात बहुत हैं, इनरोलमेंट भी वजूहात हैं, हालांकि गोस्ट इनरोलमेंट भी होती है, जहाँ गोस्ट स्कूल होते हैं, गोस्ट टीचर होते हैं, तो गोस्ट इनरोलमेंट भी होती है। तो बाज़ ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ 25 बच्चे नहीं हैं और वहाँ पर 40 टीचर की पोस्टिंग्स लगी हुई हैं, और फिर वो सैलरीज इतनी ज़्यादा दे रहे हैं, बिल्डिंग्स अपनी हैं, तो इतने अखराजात होते हैं। फिर अगर कुछ जो इदारे हैं इंटरनेशनल जो है एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, माशाल्लाह कुछ प्रोजेक्ट हैं बहुत अच्छे जो सिंध गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रही हैं, यूएसए की भी है और मुख्तलिफ यूरोप के इदारे हैं, मगर उनकी इतनी कॉस्ट है डॉलर में बहुत ज़्यादा, उसकी अगर कॉस्ट को इसमें शामिल करेंगे तो फिर 6500 कॉस्ट नहीं होती। वहाँ प्राइवेट स्कूल कैसे 1000-2000 के अंदर तालीम दे सकता है, कैसे टीचर को 25,000 सैलरी देगा, कैसे करेगा? ये पूरा साइकिल है, जैसे लाइफ साइकिल होता है ना बटरफ्लाई का या किसी भी चीज़ का, तो ये लाइफ साइकिल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो किस तूफान को कहाँ करें? गवर्नमेंट को हाथ रखना होगा, गवर्नमेंट को प्राइवेट स्कूल्स को इनकरेज करना होगा। कई प्राइवेट स्कूल्स बंद हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक है कि इस वक्त जो डेटा बेस है 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, ठीक है। गर्ल्स एजुकेशन का बहुत इशू हो गया है कोविड के बाद, और वो जो इस वक्त 2 लाख स्कूल्स गवर्नमेंट को खुलवाने चाहिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ। कोशिश थोड़ी बहुत करते हैं, मगर वो थोड़ी कोशिश, जैसे एक रोड होता है, आपने गाड़ियां 10 साल के बाद आपने थोड़ा सा रोड बड़ा किया, अच्छा किया, तो पता चला वो गाड़ियों की नंबर ऑफ ट्रैफिक बढ़ गई है, वो नहीं दुगनी हो गई है। तो वक्त पे इंतजाम किए नहीं जाते, ना करना ही जो है ये सबसे बड़ा फेलियर होता है। तो मरहम, जैसे अभी गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने इवन खवातीन के लिए पिंक बस चला दी, बहुत अच्छा, पहली दफ़ा ऐसा काम हुआ है। मगर क्या ये काम आज से 10 साल पहले नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल 15 साल पहले से ये गवर्नमेंट मौजूद है, और आपने देखा पिछले पीरियड के अंदर जी बसें आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, 5 साल तो ऐसे गुजर गए, बिल्कुल ऐसे। बाद में आके कुछ काम हुआ, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ न कुछ फैसिलिटीज हुई। मगर आग लगाने वाले आपने देखा पिछले दिनों में जो हंगामे हुए थे जी, जो बड़ी चहेती पार्टी बन गई, और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये असासा है हमारे मुल्क का। हमारे शारे फैसल पे अपनी आंखों से हमने देखा कि इस गाड़ी को, जो 2 करोड़ से भी ज़्यादा की शायद गाड़ी होगी, जिसमें हर सहूलत फ़ौरन की तरह मौजूद है, उसको आग लगा दी। यानी कि ये हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, हम क्यों इस तरह से करते हैं? बड़ी मुश्किल से असासे बनते हैं, तो किसी को रहम नहीं है किसी के ऊपर। बिल्कुल ऐसा। तो तूफानों पे तूफान आ रहे हैं, मामलात ख़राब हो रहे हैं, हमारे तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। बहरहाल अब हम इदारों को बदनाम करने पे भी एक तरफ लगे हुए हैं जी। और अजीब किस्म की मतलब एक है, बेसकूनी सी है, फिर कोई ना कोई डर और खौफ बैठ जाता है, फिर हम सहम से जाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल कराची की आवाम जो है और पाकिस्तान की आवाम है, सिंध की आवाम है, शहरी इलाकों की ख़ास तौर पे जो आवाम है, बड़ी दिलेरी के साथ मसाइल फ़ाइट करती है और ज़ाहिर है कि उसको फेस करती है। मगर बात यह है कि तालीम इल्म अगर नहीं दिया जाएगा, तालीम नहीं दिया जाएगा, शऊर नहीं होगा, बाशऊर लोग आएंगे, जहालत कम होगी, तो फिर ये हुक्मरानों से भी पूछा जाएगा तो कि आप कर क्या रहे हैं। आप समझते हैं कि ये मुमकिन हो सकेगा? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खादिम ये बात हमेशा दोहराता है कि इस कुल जो निज़ाम है इसके बेनिफिशरी हैं। इन लोगों को कम इल्म रखना, गुमराह रखना, इसी में इनका फ़ायदा है। और जैसा भी आपने आखिरी जुमला जो कहा कि जो इनसे सवाल कर सकें, तो क्या ये बात नहीं जानते कि इनसे जब सवाल करने का वक्त आएगा तो ये जवाब कहाँ से देंगे और कैसे देंगे? यही वजह है कि अपने बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह एक भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान में ज़ेर तालीम हो, सारे बाहर रह भी रहे हैं और वहाँ तालीम भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वो इस मामले में नहीं सोचेंगे। अभी बजट के हवाले से बात करते हैं, जब हम तमाम मामलात पे गुफ्तगू करते हैं जहाँ पर सूरत हाल ये हो कि लोग जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, आटा, चीनी और इस तरह की जो दीगर अजनास हैं, इसके लोग अपनी ज़िंदगियाँ दाव पे लगा रहे हैं, जान से जा रहे हैं आटे के हुसूल के लिए। वहाँ पर तालीम की बात करना बड़ा अजीब सा लगता है। और जो मौशी बहरान है, जो बज़ाहिर तासुर ये दिया जाता है कि कोई इतना पेचीदा मसला बन चुका है कि इसका हल ही कोई निकल नहीं पा रहा,
तो जहाँ पे ये सारी सूरत हाल हो वहाँ पे कैसे सवाल किया जाएगा? हमने बजट में तमाम मामलात पे गुफ्तगू की, होना तो ये चाहिए कि सेहत और तालीम के हवाले से सबसे ज़्यादा बात हो, लेकिन जितने प्रोग्राम आपने किए, हमने भी किए, उसमें सबसे कम जो गुफ्तगू हुई वो तालीम और सेहत के हवाले से। फरमाइए ये कौन जी मामला? बिल्कुल, अगर मैं एक छोटी सी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी नेचर है, मैं बहुत सादगी से गुफ्तगू करता हूँ, आम फहम बातें होती हैं। हमारा हाल इस वक्त ये है कि हम इस दलदल में, मसाइल की दलदल में इतने अंदर तक चले गए हैं, हमें दबा दिया गया है कि यूं अगर आप बॉडी करें, पानी में अगर आप स्विमर हैं या आप पानी में, आम आदमी को पता है कि यहाँ तक पानी आता है, फिर यहाँ तक आता है, फिर एक वक्त आता है कि आपको यूं करके सिर्फ नाक बाहर निकाल लेते हैं कि हम सिर्फ जो है यूं करके सांस ले लें, और आंखों पे भी दलदल में फंस गए, हमारी आंखें भी बंद हो गई हैं। एक्चुअली ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली ये सिर्फ अब हम कहते हैं हमारा सांस चले, हमारे बच्चों का सांस चले, हमारी आंखें तक बंद हो गई हैं, हमें पता नहीं चलता। ये ज़ाहिरी जहालत की वजह से है। हमारा, मैं तो कहता हूँ हमारे डीएनए में ऐसा है। देखिए, हम अपने अपने क्या फर्ज पूरा करते हैं, हम क्या अपने हिस्से का कचरा नहीं फैलाते, हम गवर्नमेंट का माल नहीं समझते। गवर्नमेंट का माल समझना ही हमारी एक गलत सोच है। यानी कि अजीब एक किस्म की सोच है कि जी ये तो मुफ्त का है, भाई मुफ्त का है तो धावा बोल दीजिए, ऐसा मत कीजिए भाई। मुझे पता है कि ऐसे लोग फाके करते हैं जिनको चावल का एक दाना भी उसकी कदर है। फूड सिक्योरिटी ऐसे मुल्क में कैसी होगी कि शादियों में चले जाएं आप, वहां पर भी माले गनीमत समझ के आप सब कुछ अपनी प्लेट में डाल लेते हो और फिर बचा के भाग जाते हो। फिर आपको पता नहीं, दुनिया में जब ऐसी, हम इंडिविजुअल एक किरदार हैं, एक ब्लॉक है, एक ईंट है, बन के ये महल बना है ना। अगर इस महल को खूबसूरती इसकी तब है कि हम कम अज कम हम इनफरादी किरदार भी अदा करें। हम सिर्फ दूसरों पे उंगली क्यों उठाते हैं? जब दूसरों पे उंगली उठाते हैं तो कई उंगलियां हमारी तरफ भी आ रही हैं। तो इसीलिए लिहाजा हमारी फूड सिक्योरिटी का मसला है, हमारे हर चीज़ का मसला है। हम कफायत शारी क्यों नहीं करते, हम अपना ख्याल खुद क्यों नहीं करते, हम अपने बच्चों के लिए यानी आप देखिए, मैंने ऐसा देखा है कि तालीमी इदारों में 1000 रुपया फीस नहीं दे सकते और वो बच्चा 50 रुपए लेकर आता है पॉकेट मनी। आप मल्टीप्लाई करके देख लें कि अगर वो 25 दिन आता है तो कितने पैसे पॉकेट मनी के लेकर आता है, फिर शाम में वो कितने खर्च करता होगा। तो ये बहुत सी मिक्स एंड मैच है। ना हेल्दी फूड इनटेक की आदत डालते हैं, सेहत के मामलात अपनी जगह हैं। माशाल्लाह आपका गुड मॉर्निंग कराची में अंदर आप बहुत अहम मौजू पे बात करते हैं, चाहे उसमें स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, मतलब हेल्थ हो, आप तमाम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं ओवरऑल जो इस वक्त होते हैं। तो हमें अवेयरनेस देनी है और हमें अपना काम भी करते रहना है। दूसरों की तरफ हाथ फैला के कब तक देखेंगे, हुक्मरानों की तरफ कब तक देखेंगे, या हम चौधरियों की तरफ कब तक देखेंगे, फ्यूडल सिस्टम की तरफ कब तक देखेंगे। वाकई वो आपकी बात 200% दुरुस्त है कि ये निजाम बेनिफिशरी इसके जो हैं वो लोग हैं। क्योंकि कोई चौधरी ये नहीं चाहता, कोई वडेरा नहीं चाहता कि उसका किसान जो है वो रोड अच्छी बन जाए और वो बाइक जो है, बाइकर अगर मिल गई है और साइकिल तेज चलाए और रेस लगाए, क्रॉस कर जाए, तो वो चाहेगा चौधरी, वो चाहेगा फ्यूडल बंदा। आप देखें ना, हमारी भी तो आदत गंदी है ना, हम भी तो फिर रेसें लगाते हैं, हम भी तो फिर जो है ना अकड़ के चलते हैं। ठीक है, और ये सारे मामलात जो है ना बहुत ओवरऑल, वो वहीं में आ जाता हूं कि हम मसाइल की दलदल में, जहनी तौर पे इतने दलदल में घुस गए हैं कि हमारा डीएनए चेंज हो गया। खुदारा पॉजिटिव सोच लाइए, पॉजिटिव सोचिए, अपने बच्चों को सादगी से पढ़ाइए, होम स्कूलिंग कराइए, शऊर दीजिए। इल्म का मकसद, तालीम का मकसद ये नहीं होता, तालीम का मकसद है इल्म देना। इल्म से शऊर आता है, बाशऊर आप बनाएं, ऐसी बुक रीडिंग करें, ऐसी नॉलेज हो। अब बच्चे लगे हुए फिल्मों पे, मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि हमारे पास स्कूलों में अब बच्चे आने लग गए जहां पर कार्ड, ID कार्ड सेशन खत्म हुआ कि जनाब खास तौर पे 7, 8, 9 के बच्चे आ रहे हैं कि जी आप ID कार्ड हमें जल्दी से बना दीजिए। भाई अभी सेशन ऑफ हो गया, क्या करना है, रेलवे ट्रैवलिंग का एक प्रोसेस डिफरेंट है और एयरलाइन का डिफरेंट है। तो अभी आप कहते जी वो सिनेमाज में मूवी लगी हुई है, उन्होंने ऑफर निकाली है स्टूडेंट के लिए। अब ये देखिए, इतने यंग बच्चों को, जो बड़े बड़े सिनेमा घर हैं, उन्होंने ऐसी अट्रैक्शंस की, आइए मूवीज देखिए। भाई तालीम से दूर करने के लिए आपने पता नहीं क्या कुछ कर रखा है।
आप देखिए कोई ऐड देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं ब्रांडिंग का मामला आता है मैं नहीं कह सकता, उसके सिर्फ वो पंच लाइन देखें, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स की कोई पंच लाइन है, चाहे वो कोई पैकेज है किसी नेटवर्क का, रात को घंटे लगे रहो कई घंटा पैकेट ले लो, कोई भी चीज करें तो हम अपनी नई नस्ल को किस तरफ लेके जा रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं बेचारों को। तालीम से दूर, तालीमी इदारों में टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट लेकर नहीं आती, वही काले वही क्लासरूम जो मैंने देखा था, तकरीबन वो उस वक्त ब्लैक बोर्ड था और चाक था। मैंने सिर्फ ये एक तब्दीली देखी आके कि जनाब स्कूलों में व्हाइट बोर्ड आ गया और एक मार्कर की इंक आ गए। मैंने आम स्कूलों में ये चीज देखी और ये गवर्नमेंट स्कूलों में ये अभी तक वो नहीं है। बिल्कुल सही। मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल्स को भी टेक्नोलॉजी लेकर आनी चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, वो भी यूएसएड के साथ कर रही है मुख्तलिफ इदारों में, मगर वो नाकाफी है, बहुत नाकाफी है। तो बात यह है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को इतना इनकरेज आपको करना है, टैक्सेशन के हॉलीडेज दें, माफ करें, इमरजेंसी नाफिज करें, कम से कम बच्चा, क्योंकि आईटी एज से बच्चा सर निकल के एआई एज में दाखिल हो रहा है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बच्चा आ रहा है। एक जुमला सर मैं कह दूं, आप क्योंकि बहुत गहरी नजर रखते हैं इन चीजों पे, वो जो बच्चा दूध पीने के बाद पीते पीते अपनी के मोबाइल से खेलना शुरू कर देता है, 3-3.5 साल में वो अच्छा खासा एक्सपर्ट हो जाता है और ऐसी ऐसी एक्सप्लोर कर रहा होता है चीजें और बड़ा क्विक लर्नर है टेक्नोलॉजी। उस बच्चे के जब स्कूल में जाता है तो वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है, डिजिटल रिसोर्सेज नहीं है, ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज नहीं है, तो मुझे बताइए बच्चे की दिलचस्पी तो फिर वहां होगी ना जहां पर मजा आता है उसको। देखिए, हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में दुनिया से कोई 60-70 साल पीछे हैं। ये हमें याद है कि जब ये टेलीफोन के ऊपर, बच्चे तो आजकल इसको नहीं समझेंगे, जो हमारी उम्र के लोग हैं या अख्तर भाई जो लोग हैं वो समझ जाएंगे, कोई CLI का सिस्टम शुरू हुआ था जिसमें टेलीफोन की घंटी बजने के साथ कॉल करने वाले का नंबर आता था। ये बहुत बड़ी जिद्दत थी कि दुनिया में जब इसको मुतारिफ करवाया गया तो उसको मुतारिफ करवाने के तकरीबन 11.5 या 12 साल के बाद पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई। समझाने का मकसद ये है कि जैसे अभी AI का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ये बातें बहुत आगे की हैं, यकीनन बच्चे इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये समझाने के लिए भी स्कूल्स का किरदार होता है, उनको ये बताया जाए, ये शऊर दिलाया जाए, वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि कौन सी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है और कौन सी इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये तो अब तरबियत का हिस्सा है। लेकिन क्या करें, जैसे भी आपने बताया कि सूरत हाल ये है कि वो जो स्याह रंग के बोर्ड थे दीवारों के ऊपर रंग करके जो बनाए जाते थे, उसकी जगह बस एक सफ़ेद बोर्ड एक आया है, वो भी प्राइवेट स्कूलों में, निजी इदारों में, वरना सरकारी इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह वही सूरत हाल है। टेढ़े पंखे हैं और जो कहीं पर बाकी हैं, और वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं आपको निशान नहीं मिलेगा। तो ये हमारी सूरत हाल है। तो जब ये तरजीहात में चीज़ शामिल ही नहीं होगी तो फिर तो मुमकिन नहीं है कि सारी बात की जाए। लेकिन जैसे आपने कहा कि अब ये वक्त की ज़रूरत है कि इसके ऊपर रेगुलेट भी किया जाए और इसके हवाले से काम भी किया जाए। अब ये फरमाइएगा, ये बड़ा मसला है कि बच्चों को कैसे ये बात समझाई जाए। तालीम के ऊपर तो निजी इदारों में काम हो रहा है, लेकिन तरबियत का बड़ा एक मसला हो गया। अब वो मसला वालिदैन की तरफ से शायद ज़्यादा है, क्योंकि पहले तो ये होता था कि निजी इदारों के अंदर भी बच्चों को मार भी पड़ जाती थी गलत बात कहने पे या कुछ इस तरह की वो करने पे, लेकिन अब तो मुकम्मल ख्याल ये कि पाबंदी आयद कर दी है कि ना बच्चों को आप कुछ कह सकते हैं ना मार सकते हैं। तो फिर ये माशरा कैसे आगे बढ़े? अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सिलसिले में क्या करने की ज़रूरत है। तो हुकूमत पर जैसे आपने कहा कि सारी जिम्मेदारी नहीं आयद कर सकते, तो क्या वालिदैन को बिठाकर ये बात कर सकते हैं? ये वक्त आ गया है कि ये जो निजी स्कूल हैं, इदारे हैं, ये बिठाकर समझाएं कि अगर आपने इसमें अपना हिस्सा नहीं डाला तो फिर बच्चे ऐसे ही होंगे जैसे आज हमें नज़र आ रहे हैं। फरमाइए कैसे मुमकिन होगा, इसका हल दीजिए। बिल्कुल, देखिए तरबियत का मामला जो है वो बेसिकली घर से शुरू होता है। जी, जी। ठीक है, और तरबियत तभी मुमकिन होती है कि साजगार एनवायरनमेंट बने। बहुत अच्छी बात। घर के अंदर जब आप एनवायरमेंट, यानी कि यहाँ तक है कि बिफोर बर्थ भी एक एनवायरमेंट हो, जैसे जो आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। वो कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पर ऐसा माहौल हो कि उस माँ को परेशानियां ना हो। कोई लर्निंग डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, बहुत से लर्निंग डिसऑर्डर्स उस दौरान में, पीरियड में पैदा होते हैं जिससे डिलीवरी से पहले बच्चा दुनिया में आता है तो आके भी बेहंगम हालात हैं। एक कोरा कागज आता है, उस जिसको हम फरिश्ता कहते हैं, एक बच्चा आता है मासूम बेचारा, और उसको फिर जो इन्वायरमेंट का रंग पकड़ता है, वो जो सुनता है, जिस तरह का घर का माहौल होगा, जैसा लबो लहजा होगा, जैसी गुफ्तगू होगी, जो प्रैक्टिस होगी, वो 0 to 6, 0 to 7 एज के अंदर एडॉप्शन आ जाता है। ठीक है।
ठीक है, वो एडॉप्शन जब आती है तो वो उसी को अपनी बेसिक्स बना लेता है। अगर कोई पेरेंट आईटी फील्ड का है तो उसको मैं मिसाल बायोस की दे सकता हूँ। हार्डवेयर में जान डालने के लिए, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चलाने के लिए पहले बायोस का होना बहुत जरूरी है, फिर एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का जरूरी है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं। तो वो जान डलती है 6 साल के अंदर बच्चे के अंदर, उसी के अंदर बच्चा तरबियत करता है। आप देखें ना, तरबियत पेरेंट्स ने करनी है, क्योंकि हम लिमिटेड हो गए हैं, स्कूल वाले लिमिटेड हो गए हैं, क्योंकि हमें बच्चे को कोई कह नहीं सकते, कुछ कोई अच्छा बुरा कह नहीं सकते, मजबूर कर दिया गया है कवानीन बना के, और फिर वो मामला तो ऐसे ही हैं। अब आप देखें कि अगर बड़े डेवलप कंट्रीज की, हम अक्सर जापान की मिसाल देते हैं कि वहां पर बच्चा झाड़ू पोछा तक खुद लगाता है। मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, टीचर्स मिलके, ऐसे ही है। टीचर्स जब मिलके काम करते हैं तो टीचर भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बच्चे में शौक पैदा होता है। यहाँ अगर किसी को ये कह दें बच्चे को कि बेटा आप डस्टिंग सुबह अपनी डेस्क की खुद करें, तो पेरेंट्स नाराज होते हैं। यानी कि हम जब अपने बच्चों को ऐसा बना देंगे तो फिर तो वो खलीफा ही होगा, फिर वो उठ के पानी थोड़ी पिएगा। ऐसे ही काम करने की आदत, जिसको हम एरियाज हैं, प्रैक्टिकल लाइफ, सेंसोरियल डेवलपमेंट, फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिर उसके बाद जाके हम मैथ्स डेवलपमेंट करते हैं, और इन्फेंट मैथ यानी कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर जाके कल्चर, रिलीजन और बाकी मजामीन की तरफ जा रहे होते हैं। ये स्टार्ट है। तो तालीमी इदारे में बच्चा घर से ही अगर थोड़ा सा आए और पेरेंट्स और आपस में कोऑपरेट करें तालीमी इदारे, तो मुमकिन है। और ये मुमकिन प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है। क्यों कि प्राइवेट सेक्टर में पेरेंट्स और टीचर्स मिलके, यानी तालीमी इदारे के जो नाजिम ओनर है वो, और ये अपनी मदद आप पढ़ा रहे हैं। आर्टिकल 25A के होते हुए इट इज गवर्नमेंट सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कंपलसरी एजुकेशन 15 साल तक के बच्चे के लिए गवर्नमेंट ने फराहम करनी है और क्वालिटी एजुकेशन फराहम करनी है। तो प्राइवेट इदारों में इसलिए लोग जाते हैं, गवर्नमेंट हालों का हाल आपने बता दिया कि कहीं पंखे नहीं है, कहीं पर लटक रहे हैं, कहीं तो छत का टुकड़ा गिरा हुआ, कहीं छत भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा। तो कौन भेजेगा वहां? तो प्राइवेट इदारे माँ बाप मिलके आपस में एज अ कोऑर्डिनेशन पार्टनर के तौर पे बच्चे को तालीम देते हैं, और तरबियत भी ऐसे ही होनी चाहिए कि एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए। और यहाँ पर तो पहले तो रिस्पेक्ट स्टूडेंट की खत्म की गई कि स्टूडेंट टीचर की रिस्पेक्ट ना करे। आज से मुझे याद है, आज भी अगर कोई टीचर नजर जिंदा है और वो है, तो यकीन करें मेरा दिल करता है, मैं पता चला फला मैं वहां जाऊं, जाके उसके कदम चूम के आऊं। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना, जो उस वक्त बातें समझाते थे और हम शायद कभी मानते थे। और अब क्या हो गया है पिछले 10-15 सालों से, 20 सालों से, खासतौर पे अर्बन एरियाज में, कराची जैसे शहर में, वहां पर उस्ताद की इज्जत खत्म। अब क्या हुआ, पिछली दहाई में काम हुआ है किस बात पर कि पेरेंट्स और स्कूल के बीच में खलीज पैदा करना, एक डिस्टेंस पैदा करना, कभी फीस का इशू, कभी ये इशू, कभी वो इशू। आपने हमारे बच्चे को डांटा क्यों, आपने इसको कैसे ये कह दिया। अच्छा, बच्चे भी हमें ये कहते हुए नजर आए, क्या कहिए कि हम आपको फीस देते हैं, हम आपकी बात की सुने। माशाल्लाह। गुफ्तगू जारी रखते हैं, अख्तर भाई यहाँ मौजूद हैं और भी कुछ मामला हैं जिस पर गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेके वापस आते हैं। आप देखिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, अख्तर अराइन साहब तशरीफ़ फरमाए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे तालीम के हवाले से और तरबियत के हवाले से। तो मैं ज़्यादा मुखील नहीं होऊंगा, वापस उनकी तरफ जाऊंगा। अख्तर भाई, अभी कुछ बातें आपने बताई ब्रेक पे जाने से पहले, तरबियत के हवाले से सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों के ख़ास तौर पर, जैसे ब्रेक के दौरान मैंने कुछ चीज़ों की निशानदेही की है, तो एक बड़ा मसला है कि वो तरबियत नहीं है। इसलिए घरों में आप जाके देखें या कहीं देखें, हर चीज़ डिसऑर्डर में नज़र आ रही है। वालिदैन को आप जाके देखें, उनकी लाइफ में भी हमें डिसऑर्डर नज़र आ रहा है। हर चीज़ नहीं, घर के अंदर दाखिल होने में आपको पता चल जाएगा कोई चीज़ नहीं है कि तौलिया कहीं रखा हुआ है, कपड़े कहीं फेंके हुए, जूते उठा के कहीं फेंके हुए। ये ज़्यादातर हमारे लोगों का मसला है। बच्चों से मैं क्या उम्मीद रखूँ, फरमाएं। बिल्कुल ज़बरदस्त, आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी प्रैक्टिकल है। देखें, मैं बड़ा लोग जो है चैनल स्विच कर लेते हैं और तूफ़ान का तो खैर ख़तरा ढल गया, तो मैं ये चाहूँगा कि नाजरीन ये बुनियादी चीज़ सोचें। उसकी वजह क्या है? हर फैमिली, 80% फैमिलीज के अंदर बच्चे मौजूद हैं। बिल्कुल है, ये एक डेटाबेस से बात कर रहा हूँ, रिसर्च से।
उसमें से तकरीबन 40 to 50% फैमिलीज के अंदर छोटे बच्चे मौजूद हैं जिनकी उम्र 10 साल तक है जी। अगर बड़े मैट्रिक इंटर कर गए होंगे तो कुछ बच्चे छोटे भी होंगे। आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हम जो आपने फरमाया यानी कि बच्चे के अंदर केयर ऑफ सेल्फ और केयर ऑफ एनवायरनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं, मॉन्टेसरी सिस्टम में इसको प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं। ECE के अंदर भी ऐसा है कि छोटे बच्चों में जब वो तालीमी इदारे में भी जाएं या वो उससे पहले अपना काम खुद करें। आप अगर आयरनिंग करके देते हैं, छोटी साइज की आप अलमारियां खरीद तो लेते हैं, आप चीज़ें तो बाय कर लेते हैं, मगर क्या आप हैंगिंग करके बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए कि आपका हैंगर कहाँ है बेटा, लाइए इसमें हैंगर डालिए, डालने के बाद एक बटन बंद कीजिए, आप जाके हैंग करके आइए। आप शूज़ देखें मेरे कहाँ रखे हुए हैं, वहाँ जाके रखें। बच्चे को जब केयर ऑफ सेल्फ और केयर ऑफ एनवायरनमेंट सिखाना शुरू करेंगे तो बच्चा अपनी केयर पहले करेगा, अपने को साफ रखेगा, हाइजीन रखेगा, और फिर उसके बाद एनवायरनमेंट का कचरा नहीं फेंकेगा, सब कुछ नहीं करेगा। बात यह है कि ये सब चीज़ें इनडायरेक्ट लर्निंग है। इसको हम कहते हैं, डायरेक्ट नहीं है कि आप एक कॉन्सेप्ट है टीचर सेंटर्ड, एक कॉन्सेप्ट है चाइल्ड सेंटर्ड, मगर एक कॉन्सेप्ट दूसरा भी है। ना टीचर सेंटर्ड है ना जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, ये बेसिकली इन्वायरमेंट सेंटर्ड है। इन्वायरमेंट के अंदर अगर मैं अपने सुबह ऑफिस में जाने से पहले अपनी माँ के सामने या मेरे बुजुर्ग वालिदैन हैं उनके सामने या बड़े भाई के सामने खड़ा हो जाऊँ, अदब से यूं करके सलाम करने के और उसको मिल के जाऊँ, और अगर माँ है तो उसके कदम पे हाथ रख के जाऊँ इजाज़त लेके, तो आपका बच्चा आपकी ऑब्जर्वेशन करेगा। खुदारा अपने बुजुर्गों की केयर कीजिए, उसको रोज़ाना सुबह शाम मिलिए, क्योंकि उस एनवायरनमेंट से आपका बच्चा आपको देख रहा है। आज है कल बुढ़ापा आपका भी आने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही। अब केयर ऑफ इनडायरेक्ट लर्निंग हो रही है। जो एनवायरनमेंट में अच्छी चीजें करेंगे बच्चा, उस बच्चे की खातिर एनवायरनमेंट को पाक साफ रखिए। अगर आज का एनवायरनमेंट क्या है, बुलिंग, बड़े मैं अभी यहां मीडिया पे क्या बताऊं कि लाउड होके शाउट करके बात करते हैं। शाउटिंग, जोर से बोलना बुलिंग का आगाज है, जिसको हम भरमबाजी भी कहते हैं। जब वो अपने पेरेंट्स को, बड़ों को देखते हैं कि अकड़ के बात कर रहे हैं, तो बुलिंग तो यही है। तालीमी इदारे में बच्चे आके बुलिंग करते हैं, यानी कि जिसको मैं क्या बताऊं बैठ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि बदतमीजी का तूफान होता है। वो समझते हैं इसी में जीत है, तो वो क्या इंस्पिरेशन ले रहा है। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ जिसको हम कहते हैं, एक एरिया ऑफ डेवलपमेंट है वो, बच्चे के लिए ऐसे अरेंजमेंट्स करें कि बच्चा खुद ब खुद घर के अंदर सारे काम करे, सारी अपनी प्लेट उठाए, वॉश करे, सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हो, मोपिंग करे, डस्टिंग करे और कचरा ना करे वहाँ पर, और बहुत सी चीज़ें, दूसरों की केयर, छोटे की केयर करे, बड़ों का अदब करे। सब चीज़ें घर से सीखता है, फिर स्कूल में आता है, वहाँ पर भी इसी तरह से। ठीक है, स्कूल कुछ सेंसोरियल डेवलपमेंट के मटेरियल रखते हैं, फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट रखते हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं। तो हमें जब तक बच्चे की किरदार साजी नहीं करेंगे, देखें तालीम और तरबियत लफ्ज़ सुनते हैं ना जी, अब तालीम और तरबियत को तोड़ के अलग कर दिया गया है। मैं तोड़ने का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि तालीम, स्कूल वाले को बोला आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, तो आप बच्चे को उफ नहीं बोल सकते। आप कौन होते हैं बात करने वाले? कोई पड़ोसी भी कह दे ना बेटा ये आप क्या कर रहे हो, तो पड़ोसी पे गुस्से हो जाते हैं कि इसको कैसे जरूरत है मेरे बच्चे को, इसने ये कह दिया। ठीक है, तो जब आप ऐसा रवैया रखेंगे तो फिर आपको फेस करना पड़ेगा फ्यूचर में जाके। यही बच्चे होंगे और माशरे में भी एक किरदार है उनका। नहीं माशाल्लाह, देखिए तो हमारे यहाँ तो ये, मैं आपकी कता कलामी की माजरत चाहूँगा, आपने बच्चों का तस्करा किया, तो ये जो तबाह करने की जिम्मेदारी है ये पेरेंट्स ने खुद उठा रखी है। मैंने खुद देखा है स्कूलों के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर पीछे गार्ड्स के हमराह बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। जब ये तरबियत का आगाज़ इस तरह होगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बच्चा बनकर क्या निकलेगा। अगर वहाँ से वो, वैसे तो मुमकिन नहीं है कि वो सीधे तरीके से वहाँ से पास हो जाए, लेकिन जब वो पास होके खुदा न खास्ता वहाँ से निकल गया तो फिर वो माशरे में जाके उसने क्या करना है कि जो स्कूल ही पीछे अपने साथ गार्ड्स की फ़ौज को लेकर अंदर जा रहा है। तो ये कुछ देखने में आया है, ये जो कुछ हो रहा है। तो फिर वो बच्चों का जो इख्तिताम होता है बड़ी मासरत के साथ ही हमारे सामने हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो उन बच्चों का हाल हुआ है। और मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने अभी, क्योंकि काम करते हैं फील्ड में जाके, जो नशे के हवाले से बढ़ता हुआ जो मैं रुझान देख रहा हूँ, उसमें बड़ी तादाद बच्चों की मुझे ऐसी नज़र आ रही है जिनकी तरबियत इसी तरह शुरू हुई थी कि जो उनको स्कूल भेजा जा रहा था तो वो गार्ड्स के
पूरी फौज के हमरा जो हो जा रहे हैं, उसमें बड़ी तादाद नशे के मुब्तला बच्चे हैं जो आदी हो चुके हैं, यही वो बच्चे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने निशानदेही की इलीट क्लास की या अपर क्लास के जो अपर लेवल है। बेसिकली देखिए, बुराई ऊपर भी बहुत है और बहुत नीचे भी है। पॉवर्टी लाइन से जो नीचे रहते हैं, जिनके सोशल इश्यूज हैं, बच्चे फिर कुछ ना कुछ स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। आजकल तो ड्रग्स पे बात करें तो एक प्रोग्राम का 10 प्रोग्राम का सिलसिला रख लीजिए कि ड्रग्स कैसे स्टार्ट होती है। कि आज बच्चा सौंफ खा रहा है, बबल खा रहा है, आज बुरा नहीं लग रहा आपको, तो कल को वही बच्चा सौंफ सुपारी खाएगा, फिर सुपारी खाएगा, फिर कुछ और खाएगा, जैसे एडोलेसेंस एज में पहुंचता है। क्योंकि बेसिकली बच्चों के 4-5 प्लान्स ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि 0 to 3, 3 to 6, यानी इन्फिनिटी है। 6 से लेके फिर 9 और 12 तक, 6 साल से लेके 12 साल तक जो है ये बचपन है जिसको हम कहते हैं। फिर लड़पन स्टार्ट होता है, टीन एज, जिसको एडोलेसेंस एज कहते हैं हम लोग। वो 12 से शुरू हो जाती है, बच्चे के अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं। आजकल तो जो खा रहा है बच्चा, जिस तरह की खुराकें, वो तो 10 साल में ही जो है उसके हार्मोन्स चेंज शुरू हो जाते हैं। तो उससे अलावा इतना इन्फ्लुएंस है मीडियम का, मीडियाज का और बहुत सी, कि छोटा बच्चा जिसकी उम्र अभी बचपन में है, अभी वो 10 साल का भी नहीं हुआ, और वो बातें एडल्ट करता है। तो जब वो एडोलेसेंस एज की चीजें देखता है, सब कुछ करता है, तो फिर तो बड़े मसाइल हैं। तो जो ड्रग्स हैं उसका इस्तेमाल नीचे भी बहुत है और हर जगह है, पता ही नहीं चलता वालिदैन को। नशे तक वो कर रहा है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। जी, तो ये उसके पीछे बहुत से मामलात हैं सर, मल्टीपल रीजंस हैं। बच्चों के साथ सलूक क्या है वालिदैन का, मसाइल क्या है, कम्युनिकेशन क्या है पेरेंट्स का, पेरेंटिंग स्टाइल एक बहुत बड़ा, इस पे आप एक प्रोग्राम रखें, आपको हम बताएंगे कि किस टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। फादर का पेरेंटिंग स्टाइल एक है तो मदर का दूसरा है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, दोनों एक जैसा रखते नहीं है। वो एक अजीब, एक आग होता है तो दूसरा पानी, ये क्या कॉन्सेप्ट है, अजीब कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको पेरेंटिंग सीखने की जरूरत है। आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं भाई, बहुत अच्छी बात, आपके बच्चे हैं, आपका फ्यूचर है, स्कूल वाले का फ्यूचर नहीं है, आपका किसी दूसरे का, पड़ोसी का नहीं है। तो लिहाजा अपने बच्चों पे काम कीजिए, अदब सिखाइए, कम से कम आप अच्छे तरीके से रहन सहन कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ आप ही जाइए अपने तालीमी इदारे के, अगर कोई रंजिश है, आप कोई बात है तो उनके साथ करें, उनको राइट दें कि आप अच्छा बुरा कहें। मैं मिसाल दे सकता हूँ, ऑन एयर में नहीं कहूँगा, मगर यह है कि यूरोप क्या, आप दूसरे कॉन्टिनेंट में देख लें, वहाँ हर कई स्टेट्स ऐसी हैं उनकी, कई प्रोविंस ऐसे हैं कि जहां पर कॉर्पोरेट पनिशमेंट्स आज भी लीगल हैं। गूगल उठाइए, नेट पर रिसर्च कर लें। मगर हमारे मुल्क के अंदर अगर आप 4 स्टेट्स हैं या 5 स्टेट्स हैं या प्रोविंस है, हम नहीं किसी को हाथ लगा सकते, बिल्कुल हम हाथ लगाना भी नहीं चाहते, बुलिंग होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मगर यह है कि प्यार से करें, मगर प्यार का मतलब पैम्पर करना नहीं है, प्यार का मतलब है कि बदतमीज बनाना नहीं है। तो तरबियत करना बहुत जरूरी है। तालीमी इदारों को ये राइट दीजिए कि अच्छा बुरा कहें, और खुदारा जो है ना, बच्चों को इल्म दीजिए, सच्चा इल्म दीजिए, ताकि काबिल बने और टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल शुरू करें, बहुत जरूरी है। मोबाइल से जरा दूर रखें। अख्तर भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है, और ख्याल ये है कि ये मामला ऐसा है जिसके ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है नौजवान नस्ल के हवाले से, क्योंकि जो कुछ हम देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए हुआ है, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। जो सियासी जमात जिसने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के जहनों में जहर भरा और उसके बाद जो नतीजा निकला वो हमारे सामने है। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों के हवाले से काम करते रहेंगे अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, कोशिश करेंगे कि इस्लाह की जाए और ये जो खामियां हैं इसको दूर करने की कोशिश करें। इसमें हम सब अपना हिस्सा ज़रूर डालें और ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें आप इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।